बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज का प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा सियासी तनाज़र में किया गया है। मेरे साथ इस वक्त सैयद इब्रार हुसैन शाह साहब मौजूद है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन के इलेक्शन थे, साबका उम्मीदवार थे, वो लड़े इलेक्शन। लेकिन चूँकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इसके साथ साथ यहाँ से MPA जो बने हैं, एजाज़ खान जाजी साहब बने हैं, और इसके साथ जो MNA हैं वो शेख रशीद साहब। तो इस वक्त अवाम जो है बड़ी कसमपुसी की ज़िंदगी गुजार रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। मेरे साथ इब्रार शाह साहब मौजूद हैं, इनसे सवाल करते हैं कि आया MPA या MNA की मौजूदगी के बावजूद क्या ऐसी वजूहत हैं कि इलाके के लोगों के मसाइल जो हैं वो मसाइलिस्तान बनते जा रहे हैं। इब्रार हुसैन शाह साहब, आप इस बात का भी जवाब दें कि क्या ऐसी वजूहत हैं कि अवाम बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी का शिकार है? गैस, पानी, बिजली जैसी तमाम जो कुदरती नेमतें हैं उनसे अवाम महरूम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, लेकिन जिस नारे पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत ली उससे बिल्कुल यकसर हट चुकी है। मेन वजह, अवाम को आपने जो बाग दिखाए, जो आपने अवाम से वादे किए थे कि बिजली, गैस, पानी, ये मैं आपको 1 माह में, 2 माह में हल करके दूंगा, वो मामलात हैं। तो जब ये गवर्नमेंट बनी है तो अब तो पहले तो फिर थोड़ा सा निज़ाम कुछ कदरे बेहतर था। अब तो ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान का। खान साहब से यही गुजारिश है। खान साहब, लोगों ने आपको वोटें दी हैं, किसी MNA MPA को वोटें नहीं दी। यहाँ के MNA MPA जीते हैं तो सिर्फ खान साहब आपके क्रेडिट पे जीते हैं। वोटें आपको मिली हैं, आप नोटिस लें और हर MNA MPA को बुलवाएं, अपने इलाके के तरक्याती काम करें, ताकि आगे आगे इलेक्शन में आपने कंटेस्ट करना है। अगर नहीं लड़ना तो फिर ठीक है। अच्छा, ये बात इमरान शाह साहब, ये आप इमरान खान साहब को कह रहे हैं या एजाज खान जाजी साहब को? सर, मैं दोनों को कह रहा हूँ। खान साहब से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, इमरान खान साहब से, कि ये आपके MNA हैं। अच्छा, आप ये ये बात जो है इमरान खान साहब से कह जी, रहे हैं कि आप इमरान नोटिस लें। इमरान अच्छा, अमूमी तौर पे बात आपने थोड़ी सी मजाका खेज कर दिया है कि इमरान खान साहब के बारे में अवाम ये कहती है कि इमरान खान साहब ने किसी भी बात का जिस वक्त नोटिस लिया है तो वो महंगी हो गई है, या उसके वो अवाम की फलाह बहबूद के वाले से उसकी पहुंच से दूर हो गई है। सर, बात ये है ना, आपको मैं एक बात बताता हूँ। जब ये दवाइयों का स्कैंडल निकला, अमर कियानी साहब जब वजीर थे, तो जब इस स्कैंडल निकला तो इमरान खान साहब ने जब नोटिस लिया तो आपने उन्हें बरतरफ कर दिया, अभी भी निकाल। तो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। सर, मौजूद है ना, वजह यही है। यही तो नाकामी की वजह है ना। अगर आप नून लीग को, पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इनमें करप्शन की है, सराय महल, नवाज शरीफ, दूसरा तीसरा, तो सर आप अपनी पार्टी से भी इन काली भेड़ों को निकालें ना। आज इतना अरसा हो गया, शहबाज शरीफ जेल के अंदर मौजूद है, 1 साल हो गया है, तो अभी तक कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आई। सर, ये तो ऊपर के मामलात है ना। मेरा सवाल यही है कि हमें आवाम को चाहिए पानी, बिजली, गैस। अवाम, इसका मतलब है कि पेट की मारी है पेट ना। की मारी है। अवाम की पेट का ख्याल करें। हाँ, देखिए जी, जब तक आप बल्दियाती निज़ाम को परवान नहीं चढ़ाते, बल्दियाती इलेक्शन आप नहीं करवाते, निचली सतह से जब आपको कुछ रिस्पांस नहीं मिलेगा, तो क्या ये MNA या MPA आपको जितवाएंगे? तो इस वक्त तो सूरत हाल ऐसी है कि जो गलियां तोड़ी जा रही हैं और इसके अलावा हमने देखा कि रोड्स बन रहे हैं और अवाम फिर भी परेशान है, ना पानी, ना गैस, ना बिजली, लेकिन रोड तो बन रहे हैं। और आपके जो यहाँ पे जो MPA एजाज खान जाजी साहब, उनका इस बात का दावा है कि वो बहुत से ऐसे काम करवा रहे हैं, पानी भी, फंड्स मौजूद हैं, पैसा मौजूद है और हर चीज़ मौजूद है, और किसी हवाले से वो अपने आप को परेशान ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो कहते हैं कि अवाम की सहूलियात के हवाले से मुझसे जो बन सका मैं करूँगा। क्या कहेंगे? सर, अगर आप इन बातों पे जाए ना, तो यूस PP 18 जो है ना, वो खुशहाल है। PP 18 में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी पे आए ना आप, तो चौधरी अदनान बरी साहब, कुछ भी नहीं है। ये एक टैंकी बना दी खैबान में, दूसरी जगह पे बनवा दी एक टैंकी। 2.5 साल हो गए हैं खान साहब, 2.5 साल, ये ढाई फिर आपने साल खान साहब का, आप किसको कह रहे अपने हैं? MPA अपने भाई जाजी खान से कह रहा अच्छा हूँ जी। ये, कि खान जी 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल में अगर एक टैंकी बन गई या एक ढोक मटकियाल की 2 गलियां बन गई तो कारकर्दगी नहीं है। आपने 36 फुट का कटर लगवाया था। वो कटर लगवाया था, किस लिए लगवाया था? कि पानी की मुश्किलात थी। गली नंबर 32, 33, 34, 35, 36, 37 को
ये पानी आपने देना था। वो कटर जब लगा, आपसे मीटिंग की, एमडी से मिले, आपसे मिले, आपने आमिर कियानी साहब को बुलवाया, वासा के चेयरमैन से मुज़ाकरात हुए, मैं खुद मौजूद था वहाँ पे, इम्तियाज़ खान मौजूद था। लेकिन बात यह है कि वो क्या रिजल्ट निकला, कटर लगा रहा, 8 माह कटर लगा रहा है। 8 माह के बाद आज उस पर ख़त्म हुआ। आज वो शेख साहब ने इम्तियाज़ खान के तुफैल वो रोड बनवा दी है। पानी का मसला वही रह गया, अंडरग्राउंड। इसका मतलब है कि वो पानी का मसला भी हल नहीं हुआ और जहाँ पे हल होना था वहाँ पर इस वक्त रोड बन चुका, रोड बन गया। इसका मतलब है, मतलब तो ये बनता है कि जिस वक्त रोड बनाया जाता है, जिस वक्त गली बनाई जाती है, वो अगले आने वाले इलेक्शन में या अगले साल के फंड्स को इस्तेमाल करने के हवाले से रोडें बन जाती हैं, गलियाँ बन जाती हैं। लेकिन अवाम की सहूलियात के हवाले से गली जिस वक्त शुरू की जाए, रोड शुरू किया जाए, तो वहाँ पे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसके हवाले से ख्याल नहीं किया जाता। बिल्कुल नहीं किया जाता। देखिए, अब मैं आपको एक बात, आपने अच्छी बात की, आपने एक अच्छा सवाल पूछा, मैं उसको आपको जवाब दे दूँ। जो लाइटें लगी हुई हैं ना ओवरऑल यूसी 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, तमाम यूसीज में जो PP 18 की हदूद में है, आपको ये बात बताऊं कि ये साबका द्वार की वो लाइटें थी जो इन्होंने ढम करके रखी हुई थी। ये वो लाइटें निकली हैं, वो लाइटें लगी हैं। साबका द्वार से आपकी मुराद मुस्लिम लीग का दौर था ना, उनकी चीज़ें थी, ये वो लाइटें वो थी, ये वो लगी हैं। मौजूदा दौर की आप साबित करें, एक लाइट नहीं लगी। हाँ, 3 गलियां बनी हैं ज़रूर 2.5 साल में, डोगमट के हाल में कब्रिस्तान की गली है, कब्रिस्तान की पुली बनी है, एक गली अंदर बनी है। बाकी जो हमने स्कीमें दी थी खान साहब को, हमने, ये हमारी स्कीम है, हम नहीं कहते हमारी तख्ती लगवाएं, आप जिससे भी लगवाएं, जो मर्जी करें, लेकिन खान साहब खुदारा यूसी 4 का काम करें, ये पानी का मामला हल करें। की आप मखसूस बात कर रहे हैं, वो तो PP 18 से तल्लुक़ है उनका। तमाम यूसीओं के मसाइल की बात करें तो क्या तमाम जो यूसीज़ हैं वो तमाम की तमाम इसी परेशानी से दो चार हैं? सब की सब इसी परेशानी से दो चार हैं। दूसरा ये है कि ग्रुप बंदी बना दी है PTIs में, PTIs के अलग-अलग ग्रुप इन्होंने बना दिए हैं। एक यूसी में 3-3 ग्रुप है, एक ग्रुप को लड़वाया, दूसरे से, दूसरे को तीसरे से लड़वाया। ये आपस में खींचातानी रहेगी। और इनका जो फंड है, जैसे हमारी यूसी से हुआ, हमारा ग्रुप था, सबसे पहले हम चले जाजी खान के पास साथ, जाजी खान को यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरे टीम ने जितवाया, मलक अजहर, सईद अवान ने जितवाया, बुख्तियार खान था हमारे साथ। इन्होंने इसको तोड़ के हमें, तो क्या किया, हमारा जो जितने फंड रिलीज थे वो यूसी 9 में गए, यूसी 8 में गए, यूसी 7 में गए। ट्यूबवेल हमारा मंजूर हो चुका था, वो चला गया डोग रते यूसी 1 में। दूसरा मंजूर हुआ था, वो यूसी 9 में चला गया। तो हमारे फंड रिलीज चले, हमें अपने ज़राए से पता चलता है कि आपका फ़ंड जा रहा है। हमने बारहा खान साहब को, खान साहब के जो नुमाइंदे हैं, जो उनकी टीम है, उनको आगाह किया, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो निकला। वजह वो कहते ऐसा नहीं हो सकता, फ़ंड नहीं जा सकते। लेकिन हमारे ज़राए अगर हमें बता सकते, खान साहब आप तो MPA हैं, PP 18 आपकी निगरानी में, ये काम आपके हैं, आप नोटिस लें इससे कि इस यूसी का फंड दूसरी यूसी में कैसे गया है, क्यों गया है, क्या यूसी में काम नहीं थे? आपने इब्रार शाह साहब, आपने एक दफ़ा फिर बात कर दी नोटिस की, तो मैं तो ये समझता हूँ, बल्कि मैं क्या समझता हूँ, अवाम सारी की सारी अवाम कह रही है, पूरे पाकिस्तान की अवाम ये कह रही है कि जिस चीज़ का नोटिस लिया जाता है वो मामला हल नहीं होता। और आपने बहुत सी यूसीज़ की बात की, आपने पानी की बात की, आपने गैस की बात की, आपने मसाइल की बात की। मेरे पास इस वक्त एक एजाज़ खान जाजी साहब जो यहाँ के MP हैं PP 18 के, उनसे बात की हमने, उनका एक खुसूसी इंटरव्यू किया, थोड़ा सा आपकी नज़र करते हैं। एजाज़ खान जाजी साहब, आप ये बताएं मुझे कि इस वक्त आवाम जो है शदीद मुस्तरब है, नौकरियों के लाले पड़े हुए हैं, गैस की शॉर्टेज है, पानी की शॉर्टेज है, और अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि जब सर्दियाँ आती हैं गैस गायब हो जाती है और गर्मी में पानी गायब हो जाता है। तो क्या इदारों पर आपकी ग्रिप नहीं है? असल में ये पानी तो अल्लाह की मखलूक है, पानी तो उसी वक्त पूरा होगा जिस वक्त गाजी बरोथा से लाया जाएगा। अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत भी और अल्लाह की मखलूक भी है। ये अल्लाह देगा तो मिलेगा। जंगी फिर मैं कहूँगा कि इसद उमर साहब जब वज़ीर ख़जाना बने थे, तो मैंने इसद उमर साहब के वासा के चेयरमैन को साथ लेके गया था, रावल डैम के जो डायरेक्टर हैं उनको साथ ले गया था, चीफ मिनिस्टर की हिदायत के ऊपर। उन्होंने फिर उस वक्त ये कहा था कि ये पानी का तो मसला रहेगा जिस वक्त तक गाजी बरोथा से नहीं आता। फिर जिस वक्त साहब लगवाया तो 100 अरब रुपये का उस वक्त 2 साल पहले, ये 2.5 साल पहले जिस वक्त मैं मना था, उन्होंने कहा जी 100 अरब रुपया चाहिए। 100 अरब रुपया मिलेगा तो गाजी बरोथा से पानी आएगा, तो फिर अगले इंशाल्लाह 50 साल ना इस्लामाबाद को पानी की ज़रूरत रहेगी, ना रावलपिंडी को रहेगी।
तो वो पैसों का मसला था। अच्छा यार खान साहब, ये बताएं ना मुझे, जिस वक्त आप आवाम के पास गए, आवाम ने आपको वोट दिए, कुछ आपने वादे वईद किए आवाम के साथ, तो अब क्या आवाम उन वादों को खाए, वादों को पिए? मामला असल में ये है कि अब आप इदारे आपके एक्सेस में क्यों नहीं है, क्या ऐसी वजूहत है? क्योंकि आपने तो वादे किए थे आवाम के साथ। जो चीज़ जो वाम के काम होते हैं पानी के अलावा, मिसाल के तौर पे पानी अगर इधर नहीं है तो 1-2000 नीचे भी जाएं, 2000 फुट भी जाएं, पानी नहीं है, पानी तो अल्लाह देगा। मैं फिर कहता हूँ कोशिश कर रहे हैं। मैं अवाम से इतना वादा किया और इतना कर रहा हूँ कि पैसों की वजह से पानी नहीं रुकेगा। अभी लास्ट मंथ मैं बुज़दार साहब को, वासा के चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करके मैंने सारा सीमेंट लगवाया। मैंने कहा मुझे ऐसा सीमेंट लगा दें कि अगले 2 साल भी जो रह गए हैं गवर्नमेंट के 2.5 साल, हमें आपकी तरफ से ये ना कहा जाए कि बजट नहीं है, पैसे ले गए हैं। उन्होंने 27 करोड़ रुपया मुझे बना के दिया। वो मैं बुज़दार साहब को दे के आया था। बुज़दार साहब को फिर वो बीमार हो गए थे, कोरोना का शिकार हो गए थे। वो प्रोसेस के अंदर है इंशाल्लाह ताला। अभी इसी अड्डे के अंदर हम ट्यूबवेल फेल हो चुके हैं। इसी अड्डे के अंदर हमने 60,000 गैलन की टैंकी बनवाई। जी नाज़रीन, आपने एजाज़ खान जाजी साहब जो MP हैं PP 18 की, इनकी बात सुनी। मेरे साथ इस वक्त साबिक़ उम्मीदवार बराए चेयरमैन सैयद इब्रार हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। इन्होंने भी एजाज़ खान जाजी साहब की बात सुनी और बात सुनने के दौरान मैं उनके चेहरे को देख रहा था, वो बार बार मुस्कुरा भी रहे थे। इब्रार शाह साहब, आप ये बताएं कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि एजाज़ खान जाजी साहब ने तो कहा है कि हमारे पास फ़ंड मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, काम भी किए जा रहे हैं। आपने लाइटों की बात की तो बहुत सी UC में लाइटें भी लगी हैं, सारा कुछ हुआ है, गलियां पुख्ता हो गई हैं, तो आप फिर मुस्कुरा रहे थे। कोई तंज़िया मुस्कुराहट थी, क्या वजह थी? जोई साहब आप अफ़गानिस्तान से नहीं आए, आप भी पाकिस्तान से हैं। इत्तेफाक से अल्हम्दुलिल्लाह आप UC 4 से हैं। अगर आप यहाँ पे कह दें कि जो बातें मैंने की हैं वो गलत हैं तो मैं सियासत छोड़ दूँ। मैं तो उस वक्त सवाल कर रहा हूँ शाह जी। तो मैंने आपको इसीलिए आप ऑन बोर्ड लिया है कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आप देख ले UC आपने जो काम हुए हैं, 2 गलियाँ, एक कब्रिस्तान की पुली और एक मरकज़ी महल्ले की गली तामीर हुई है। UC 4 में एक गली तामीर हुई है, हाजी नासर की गली में ये गली बनी है। बाकी साबित करें कि UC 4 में हमारे खान साहब ने कौन सा काम किया। UC तकरीबन 6 या 7 में मैंने देखा बहुत सी गलियाँ बनी हैं। उनके भाई को अक्सर मैंने देखा बाज़ औक़ात कि वो गलियों में और अपने नुमाइंदों के साथ फिर रहे हैं, लाइटें लगवा रहे हैं। बहुत सी और UCs में भी काम हुए हैं। तो आप एक मखसूस UC की बात कर रहे हैं, तो कुछ दीगर भी आपको मिलते होंगे दोस्त मुख्तलिफ UCयों के, क्या कहते हैं? मिलते हैं, सारे मिलते हैं, सारे यही जो हमें गिले शिकवे हैं ना, सारी UCs को यही गिले शिकवे हैं। मेन बातें यही हैं, 2 बातें हर UC की जितने नुमाइंदे मिलते हैं। UC 5 का सदर मुझे कल मिला था, UC 6 का मिला था, UC 9 को तकरीबन मैं खुद ही, क्योंकि जनरल बस स्टैंड में, आप जनरल बस स्टैंड का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ मैं, मरकज़ी अंजुमन ताजरान का, तो वो मैं वहाँ पे मौजूद होता हूँ। वहाँ पे भी यही गिले शिकवे हैं कि कहते हैं 2 बातें हैं। एक, जो फंड की बारी आती है तो कहते हैं आपका फंड आया है, वो दूसरी UC में लगवा दिया, और दूसरा मेन जो सबसे ज़्यादा मेन कि ग्रुप बंदियाँ बनवा दी हैं। अच्छा मुझे बताएं, ग्रुप बंदियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान है और ये ग्रुप बंदियाँ क्यों बनाई गई हैं, क्यों ये कट नहीं किया गया? और सबसे अहम बात ये कि बेरोज़गारी बढ़ चुकी है इस वक्त, महंगाई का जो है तवातर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, अवाम परेशान, लोग परेशान, पेट की भूख की वजह से पेट की बीमारियों का शिकार हो चुके हैं लोग इस वक्त। उम्मीदें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपकी जमात से जो लगाई हुई थी, वो इंतहा दर्जे तक मायूस हो चुके हैं। तो आपके क्या ख्यालात है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा लीडर होना चाहिए कि जो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को और सहूलियात दे सकता है और उनको बचा सकता है? आपका एक सवाल नहीं, आपके 6-7 सवाल हैं। पहला सवाल आपने किया कि ग्रुप बंदियाँ क्यों बनाई जाती हैं। ग्रुप बंदियाँ इसलिए बनाई जाती हैं कि पुरानों से जान छुड़ा दी जाए, नए आएंगे उन्हें तजर्बा ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा हम क्या कर रहे हैं, कौन सी गली बना रहे हैं, कितना फंड है, कितने लाख में है, कितने करोड़ में है, इन्हें क्या पता। इन्हें बस गली बना के देनी है, इन्होंने अपना बोर्ड लगाना है और वाह वाह कर देनी, अस्सलाम वालेकुम। दूसरा सवाल आपका है कि महंगाई, बेरोज़गारी है आपकी हुकूमत, तो सर बात ये है कि बेशक ये खान साहब खुद अपने इंटरव्यूज़ में कई मुतअद्दिद बार कह चुके हैं, फरमा चुके हैं कि महंगाई हुई है, पेट्रोल की कीमत, डीज़ल की कीमत ऊपर गई है। हमें पेट्रोल डीज़ल से कोई गरज नहीं, हमें गर्ज है। देखें
गरीब आदमी को क्या चाहिए? खाने के लिए आटा, चीनी, अगर उसको पकाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? सुई गैस चाहिए। और घर में रहने का अंधेरा ख़त्म करने के लिए आपको क्या चाहिए? बिजली चाहिए। तो मेरा छोटा सा मामला है कि बिजली, गैस, पानी, ये 3-4 चीज़ें दे दे, आटा, चीनी, तो अवाम आपके नारे मारेगी। खान साहब, इमरान खान साहब आपके नारे मारेगी, आपको कोई हरा भी नहीं सकेगा। अवाम खुशहाल, आप खुशहाल, तहरीक इंसाफ खुशहाल। मुझे ये आखिरी बात बता दें कि यहाँ पे इस वक्त MNA भी मौजूद हैं और MPA भी मौजूद हैं, आप किससे मुतमईन हैं और किस हद तक मुतमईन हैं? अगर आप दोनों में मुवाजना कर रहे हैं, खान साहब में और जनाब शेख रशीद अहमद साहब में, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, डिफरेंट है बहुत बड़ा। खान साहब, जाजी खान साहब को हमने बड़ी आस उम्मीदों से लाए थे, बड़ी स्ट्रगल की इनके लिए, बाज़ जगह बहस भी की, लड़ाई झगड़े भी किए इनके इलेक्शन में, लेकिन खान साहब माजरत के साथ PP18 की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे। जो वादे इन्होंने किए थे वो कोई वफा नहीं हुए। वादे तो शेख रशीद साहब ने बहुत से किए थे। हाँ, अब देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अगर आप शायद उनकी कुछ साबका हुकूमतों में जिस वक्त थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में या साबका हुकूमत में, उन्होंने कोई कारनामे किए हैं, आप मौजूदा हुकूमत के कारनामे बताएं। मौजूदा ये है, देखें जी, कि अभी आपने ये रेलवे हॉस्पिटल का नया ब्लॉक तामीर हो रहा है 40 करोड़ रुपए की लागत से, लेकिन रेलवे मुलाजमीन जो हैं उनको कतई 1% का फ़ायदा नहीं है, मुलाजमीन परेशान हैं। देखें, जब आप रेलवे मिनिस्टर थे तो ये जो प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है, ये रेलवे मिनिस्टर की हैसियत से शेख साहब ने मंजूर किया। इस प्रोजेक्ट को तो अगर शेख साहब ने दिया तो उसमें सबसे अहम बात ये थी कि प्रोजेक्ट तो 40 करोड़ रुपए का दे दिया, लेकिन इसके साथ जो रेलवे मुलाजमीन हैं, जो रेलवे से रिटायर हो चुके हैं, रेलवे मुलाजमीन के लिए सहूलियात कोई नहीं है, इलाज कोई नहीं है उनका, उनके पैसे अपने जेब से लगते हैं। तो रिटायरमेंट जो मुलाजमीन पा चुके हैं उनके लिए फ़ंड्स देने के लिए नहीं है, तो ये जो है अखराजात किए जा रहे हैं। क्यों? देखिए जी, पिछले तकरीबन आप ऐसा करें 8 माह तो आप निकाल देना कि कोरोना, उसके बाद आप ये निकले। शेख साहब को वजारत मिली है ना, जो वो इंतहाई मुश्किल हालात में मिली, तो शेख साहब ने जो बन सका शेख साहब से, अभी ये कॉलेज के उसका अस्पताल का प्रोजेक्ट दिया 40 करोड़ रुपए का, अभी शुरू है आपके सामने, ये वुमेन कॉलेज है, इसका नया ब्लॉक बन रहा है। उसके बाद ये आप देख लें, TB अस्पताल का जचा बचा सेंटर है, पूरी रावलपिंडी नहीं, पूरी जो हदूद है ना रावलपिंडी ज़िले की, ये पूरी इस जचा बचा से मुस्तफ़ीद होगी। ये इसी दौर में हो रहा है, क्योंकि पिछले दौर में जब शेख साहब शुरू किया था ये बैन हो गया था, ब्लॉक रहा था 5 साल, लेई एक्सप्रेस बैन हो गया था। अब ये लेई एक्सप्रेस बन रहा है, ये अस्पताल बन रहा है, ये जो ब्लॉक्स कम पड़ गए थे, बच्चियों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैंने शेख साहब को एक दफ़ा रेलवे में आपकी यूसी से बहुत बड़ी यूसी है, तकरीबन 18,000 के करीब वोट है, कितने जो बच्चे हैं रेलवे में भर्ती हुए? मेरा अंदाज़ा है कि अगर 3-4 बच्चे हमारे रेलवे के भर्ती हुए हैं हमारी यूसी से, 3-4 बच्चे नहीं हुए। कोई नाम जानते हैं आप उनको? कुछ बच्चों को जानते हैं? नहीं, नाम नहीं जानता, लेकिन ये मेरी नोटिस में, मेरी मालूमात में है कि 3-4 बच्चे भर्ती हुए, शेख साहब ने भर्ती करवाए हैं। अच्छा, आप कहने के मुताबिक ये है कि इस वक्त जो आप मुतमईन हैं, दोनों से मुतमईन नहीं है या किसी एक से मुतमईन है और एक से नहीं? नहीं, देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ की ना कि मैंने शेख साहब को ज़िंदगी में पहली मरतबा इस सिलेक्शन में PTI के फॉर्म से शेख साहब को वोट दिए। मैंने हमेशा शेख साहब से मैं सियासी बांधा हूँ, सियासी इख्तलाफ करता हूँ, ज़ाती इख्तलाफ किसी से नहीं करता, ना मैं जाजी खान से ज़ाती इख्तलाफ, ना शेख साहब से, लेकिन इस सिलेक्शन में मैंने शेख साहब को वोट दिया है। हाँ, बात क्या है कि किरदार की, तो करैक्टर की, सियासत की बात, शेख साहब से पाकिस्तान में इस वक्त शेख से अच्छा सियासतदान, लीडर मैंने नहीं देखा। ख़ास कर किस लिए नहीं देखा कि वो पिंडी के लिए, मुख्तलिफ पिंडी के लिए ये काम हो रहे, किस लिए? कल मेरे बच्चे अस्पताल जाएंगे, कल आपके बच्चे जाएंगे चौसा अस्पताल, ये पूरी पिंडी है। शेख साहब अगर ये काम नहीं है, मैं आप हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करें, गैस, पानी, बिजली, आटा, चीनी सहूलतें मुयसर करें लोगों को। ये ना हो कि बच्चे हमारे दोबारा खुदा ना करे उसी क्लशनकोफ कल्चर की तरफ वापस चले जाएं। बच्चों को तालीम, बच्चों को रोज़गार मुहैया करें,
बच्चे अच्छे स्कूलों का, तालीमी अस्पतालों का निज़ाम अच्छा हो, अवाम खुशहाल। अगर आप दूसरी पार्टी के लीडरान पर जो केस बने हुए हैं वो आप उनका मामला, गरीब आदमी, आप किसी गरीब आदमी से पूछ लेना कि आपके कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो जातियात की जंग लगी है उसमें गरीब आवाम पिस पिस रही है। रही है। हाँ, इस वक्त बहुत शुक्रिया सैयद इब्रार हुसैन शाह साहब आपका कि आप मेरे साथ इस वक्त लाइव मौजूद थे। कंक्लूजन तमाम बात का ये करते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा MNA या मौजूदा MP हैं उसके हवाले से बात हो रही थी, कुछ काम के कुछ जो कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए थे जिस बंदे ने, तो उसके बारे में तो अच्छी बात की जा सकती है, उसकी तारीफ भी की जा सकती है, लेकिन अवाम के साथ जो वादे वईद किए गए उनको पूरा करने से ही पार्टियों की इब्तिदा भी होती है, पार्टियों की इंतहा भी होती है। और सबसे अहम बात ये कि इस वक्त रेलवे के हवाले से इब्रार शाह साहब ने एक बात की, रेलवे मुलाजमीन जो हैं वो रेलवे के इलाज के हवाले से बिल्कुल ही नामुतमईन है, क्योंकि रेलवे में मुलाजमीन का इलाज नहीं किया जाता, और अगर किसी रेलवे के मुलाजम का रेलवे अस्पताल में इलाज किया जाता है तो वो अपनी ज़ाती जेब से पैसे लगाते हैं, दवाइयाँ अपनी जेब से ख़रीदते हैं। और बाद में रीएम्बर्समेंट के हवाले से ये बात आपके गोशगुजार करूँ, जो भी इस वक्त रेलवे वजीर जो दूसरे आए हैं उनके गोशगुजार भी करना चाह रहा हूँ कि ये रीएम्बर्समेंट वाला सिस्टम ख़त्म करें। रेलवे अस्पताल के जो जितने भी वहाँ पे जो मुलाजमीन होते हैं रेलवे के, उनके पैसे गवर्नमेंट अदा करे, क्योंकि जिस वक्त एक मुलाजम पैसे लगा चुकता है तो फिर उसके पास वापसी के लिए कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि वो दफ्तरों को चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाते हैं। और आखिर में मैं ये बात कहूँगा कि आवाम से किए गए तमाम वादे अगर पूरे किए जाएंगे तो आवाम आपको एक बार फिर सर आंखों पे बिठाएगी, क्योंकि जिस वक्त हुकूमतें चेंज होती हैं तो फिर आवाम जो है खुसूसी तौर पे अपने पेट की तरफ देखते हैं, अपने बच्चों की तरफ देखते हैं, अपने हालात की तरफ देखते हैं, अपने मामलात की तरफ देखते हैं। अपने मेज़बान चौधरी अदनान बरी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।